हाय, गुड आफ्टरनून। दिस इज कैसर बारी फ्रॉम बारी लॉ एसोसिएट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं जी आप सब अच्छे होंगे। पिछली एक वीडियो मैंने की थी, वो थी ये जो चेंजेस जो आ रही हैं जी नए साल में 2024 की जो चेंजेस हैं। पिछली वीडियो थी अबाउट केयर होम का जो वीजा है उसके बारे में कि आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है नहीं ला सकते हैं, और उसके अलावा जो बाकी उसमें चेंजेस थी वो पिछली वीडियो में जो है वो मैंने सारी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जितने लोगों ने नीचे सवालात भेजे हैं उसमें 80% सवालात वो थे जो वही सवाल था जो मैंने वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया। मसलन मैं बता रहा हूं कि जी कि आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो नहीं ला सकते हैं। तो नीचे सवाल है दोस्तों का, क्या आप केयर होम के वीजा के ऊपर डिपेंडेंट्स को ला सकते हैं? तो भाईजान, अगर सवाल ही पूछना है तो फिर मैंने वीडियो करने का की फायदा होया। बहुत से लोग ऐसे हैं जो वीडियो नहीं देखते, वो सिर्फ आते हैं, डायरेक्ट क्लिक किया, नीचे अपना सवाल छोड़ के बाथरूम दौड़ जाएंगे। उनके जहन में ये होता है कि सानू की लोड़ हैगी 8-10 मिनट की वीडियो वेखन दी, नीचे जवाब आएगा तो वहीं से हम जो है ना वो जवाब सुन लेंगे या देख लेंगे या पढ़ लेंगे। इसलिए फायदा कोई नहीं होता बाज़ का आपको एक्सप्लेन करने का भी, अगर आपने वही जो है वो देखना ही नहीं है या कुछ और करना ही नहीं है। एनीवेज, चलिए आज की जो वीडियो है जी ये है अबाउट स्किल्ड वर्कर वीजा की जो चेंजेस हैं। उसमें चेंजेस टू लीगल माइग्रेशन जो रूल्स हैं फॉर अ फैमिली एंड अ वर्क वीजा 2024, उसकी जो 4 दिसंबर 2023 को जो है होम सेक्रेटरी साहब ने जो अनाउंसमेंट्स की थी, जिसमें 5 चेंजेस की जो बात हुई थी। इसमें पहला चेंज जो था वो ये था कि स्टूडेंट जो है वो ये जो जनवरी इनटेक अभी जो स्टार्ट हो चुकी हुई है उसमें अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड चेंज जो था उसमें यह है कि अब आप जो केयर होम के वीजास हैं उसके ऊपर आप अपने डिपेंडेंट्स को जो है मार्च के बाद जो है वो नहीं ला सकते हैं। स्टिल आपके पास टाइम है, 11 मार्च तक का भी टाइम है। अगर आपके पास केयर होम का वीजा है और आप अपनी फैमिली को जो है वो लाना चाहते हैं तो आपके पास यू स्टिल हैव अ प्लेंटी ऑफ टाइम, तो आप अपनी एप्लीकेशन जो को फाइल कर सकते हैं जी। आज की जो वीडियो है वो है थर्ड चेंज के बारे में, वो है जी स्किल्ड वर्कर वीजा के बारे में। उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्किल्ड वर्कर वीजा की जो है जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं दे सकूं। लेकिन अगेन इट्स नॉट अ लीगल एडवाइस। लीगल एडवाइस के लिए इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप अपनी अपॉइंटमेंट बना के तशरीफ लाना चाहें, ऑफिस आइए। अदरवाइज आजकल ऑनलाइन का जमाना है। मोस्ट मेरी जो 90% जो मेरे क्लाइंट्स हैं या जो एप्लीकेशन हैं वो ऑनलाइन ही रब्ता करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ब्रेडफर्ड तो आ नहीं सकते हैं। कोई लोग लंदन में है, कोई स्कॉटलैंड में है, कोई कहाँ पे है, कोई कहीं पे है। इसलिए वो फोन पे एडवाइस ले लेते हैं, तो उसके बाद जो है वो प्रोसेस बड़ा इजी होता है। जो गवर्नमेंट की फीस है वो आप लोगों ने डायरेक्ट गवर्नमेंट के अकाउंट में पे करनी है। मेरी फीस मेरे अकाउंट में आ जाती है। अल्लाह अल्लाह दे खैर सल्ला। चलिए, स्किल्ड वर्कर वीजा जो है इसमें आप जहां पे काम करते हैं उस कंपनी के पास जो है स्पॉन्सर लाइसेंस का होना लाजमी है। नंबर 1, जब उनके पास स्पॉन्सर लाइसेंस होता है तो वो फिर आपका जो है एक COS जो है वो इशू करते हैं, जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो कहा जाता है। जब वो आपको COS इशू कर देते हैं, उस COS के अंदर उन्होंने लिखना होता है कि आपके कितने घंटे आपने काम करने हैं, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन कितनी है, आप हाउ मेनी आवर यू विल वर्क, आपका सैलरी थ्रेशोल्ड जो है वो कितना होगा, और फिर उसके बाद आपका 3 साल का है ये जो COS है, या 5 साल का है या 2 साल का जो भी है, द टाइम जो है वो वहां पे उन्होंने मेंशन करना है। इस वक्त का जो कानून है, जो आज की अगर हम बात करें तो उसमें जो उन्होंने आपको मिनिमम सैलरी जो आपको ऑफर करनी है, स्पॉन्सर लाइसेंस कंपनी होल्डर ने जो स्किल्ड वर्कर वीजा जो आपको लेने के लिए, दैट मस्ट भी जो है 26,200 जो है वो होनी चाहिए आज के दिन के मुताबिक, आज के लॉ के मुताबिक। लेकिन ये अब इसको बढ़ रही है। ये बढ़ेगी जो है, उसकी डेट्स जो है वो आगे 4 अप्रैल जो है 4th of April से जो है वो ये वाला कानून जो है लागू हो जाएगा। आज है जी 1 Feb। 4 अप्रैल के बाद, 4 अप्रैल के बाद जब आप स्किल्ड वर्कर वीजा किसी का अप्लाई करेंगे तो देन जो है यू मस्ट ऑफर देम 38,700 पाउंड जो है
वो सैलरी आपको ऑफर करना आपके लिए लाजमी है एज एम्प्लॉयर। और एज अ एम्प्लॉय अगर आप 38,700 सैलरी आपको नहीं मिलेगी तो आप जो है स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर जो है वो आप स्विचिंग आपकी या न्यू वीजा हो या स्विचिंग हो या कुछ भी हो वो आप नहीं कर सकते हैं। सो पहला पॉइंट जो है कितनी सैलरी होनी चाहिए आपकी 38,700। कब से कानून लागू होगा? 4 अप्रैल 2024 से। थर्ड, क्या आप इनसाइड द कंट्री स्विच करते हैं तब कोई कानून डिफरेंट है? नहीं। क्या आप आउटसाइड द कंट्री से वीजा लेके आ रहे हैं तब कोई कानून डिफरेंट है? बिल्कुल नहीं। दोनों कंडीशंस में भावें तुसी चंद तो आओ ते भावें तुसी किसी भी दुनिया के कोने से आप यहाँ पे आए, तो दोनों कंडीशनों में जो है वो जो सैलरी थ्रेशोल्ड है दैट मस्ट बी 38,700 होगी, तो तभी आपको वीजा मिलेगा। इसमें एक अहम पॉइंट जो लोग सुनना चाहते हैं, जो लोगों का इंटरेस्ट होता है कि क्या हम अपने वाइफ, बीवी, बच्चे, हस्बैंड या डिपेंडेंट्स को जो है स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर ला सकते हैं? द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, जिसको कहेंगे आप बिल्कुल अपनी फैमिलीज को जो है वो ला सकते हैं। इसमें स्किल्ड वर्कर वीजा में कोई चेंजेस नहीं है। अब केयर होम के स्किल्ड वर्कर वीजा में और इस स्किल्ड वर्कर वीजा में डिफरेंस जो है वो एक चीज का है, उसमें केयर होम के वीजा में आप अपने डिपेंडेंट्स को नहीं ला सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीजा में आप अपने फैमिलीज को ला सकते हैं। जो केयर होम का वीजा है उसमें फाइनेंशियल थ्रेशहोल्ड का कोई ताल्लुक नहीं है। उसमें जो भी मिनिमम सैलरी वेज आपको मिलती है वो आपको ऑफर लेके आप वीजा उसका ले सकते हैं। स्किल्ड वर्कर वीजा में जो है 4 अप्रैल के बाद आपकी मस्ट इनकम जो है, सैलरी जो है वो 38,700 का होना जो है वो लाजमी है। सो ये दो चीजें आ गई जी। अच्छा, उसमें क्या है, जो अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें कि आजकल COS निकलने में कितना टाइम लग रहा है, उसमें भी डिले आ रहा है जी। बहुत से लोग जो हैं वो सेम सवाल जो है वो करते हैं और अगले दिन मुझे बड़ा अफसोस होता है जब वो मुझे कहते हैं कि इसी तुम्हारी वीडियो देखने हैं। सो अगर भाई साहब अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो फिर अगर आप मेरे क्लाइंट भी हैं तो फिर तो ये आपका सवाल जो है शायद जो है शुगल वाला है, मजाइया सवाल है थोड़ा कि जी कि हमारी एप्लीकेशन को महीना हो गया है अभी तक जवाब क्यों नहीं आ रहा है, हमने तो प्रायोरिटी सर्विस ली थी। होम ऑफिस आपको ये नहीं कहता, ना ही धक्के दे नाल ਤੁਹਾਨੂੰ शोल्डर तो फड़ के कहना जी मेरे से आप प्रायोरिटी सर्विस लें, वो बिल्कुल नहीं कह रहा आपको। प्रायोरिटी सर्विस जो है वो अपनी चॉइस है, लेना चाहते हैं तो लीजिए, नहीं लेना चाहते तो ना ले। लेकिन उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि हम कोशिश करते हैं, वो ट्राई ओवर लेवल बेस्ट, कि हमने जो टाइम गिवन टाइम है हम उसमें केस को डिसाइड कर सकें। अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उसका मतलब है कि आपका केस कॉम्प्लिकेटेड है। अब कई लोग कहते हैं जी मेरा कादा केस कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कहड़ा कोई न्याना जमन देंगे जी कॉम्प्लिकेशन। देखो वो उन्होंने कह दिया तो बस कह दिया, फिर अब क्या कर सकते हैं, गिरेबान तो पकड़ नहीं सकते हम होम ऑफिस का या कुछ और है। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा आप मुझे ही गाली दे देंगे कि जी कि तुसी साडे वकील हो तो तुसी कुछ नहीं कर रहे, तो मैं अंब करना है जी, मैंने भी वही करना है जो गवर्नमेंट एक कानून देती है। आप के पास कोई ऑप्शन नहीं है, ना मेरे पास कोई ऑप्शन है। होम ऑफिस जो है आपका केस 5 दिन में डिसाइड कर दे, बिस्मिल्लाह, खैर जिन्होंं कही अल्लाह ही अल्लाह है, वो 5 दिन में नहीं करते, वो 50 दिन में भी करेंगे तब भी हम उनका शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं। सो इसलिए आपने प्रायोरिटी का सर्विस पे कोई केस करवाया है, चाहे वो स्किल्ड वर्कर वीजा है, चाहे आपका कोई सा भी वीजा है, उनके ऊपर दे आर नॉट बाउंड बाय यू या मी के जी कि आपका वो केस का फैसला लाजमी 10 से 15 दिन में करें। बहुत से प्रायोरिटी के केसेस, बहुत से की मैं बात कर रहा हूं ना सर, मेरे बहुत से वकीलों के भी केसेस मोर देन 2 मंथ हो गए हैं, 3 महीने हो गए हैं, वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। आप हाँ, आपके पास अगर आपको बहुत बर्दाश्त नहीं हो रही, गुस्सा आ रहा है, तो सिंपल कीजिए, अपने MP को बोलिए कि जी लेटर लिखें या कंप्लेंट फाइल कर दीजिए कि जी आपने हमसे प्रायोरिटी की सर्विस ले ली, आप हमारे केस का फैसला क्यों नहीं कर रहे हैं। वो देखिए आपका 72 घंटे में 72 आवर्स में केस का फैसला करेंगे, थोड़े हाथ दे विच फड़ा देंगे बाबा जी का ठुल्लू, फिर वो लेके क्या करेंगे, मैं क्या करूंगा या आप क्या करेंगे, रिफ्यूजल भेज देंगे, कुछ नहीं कर सकते। बहुत सी मैंने एप्लीकेशंस में देखा है कि खासकर ये जो ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन बाकी हैं, कई लोग
12 साल से, 10 साल से, 8 साल से इलीगल बैठे होते हैं, ओवरस्टेड बैठे होते हैं, लेकिन जो ही कोई मिल जाएगी, ब्रिटिश औरत मिल गई है या बाकी मिल गया, वो समझते हैं लो जी होना सी जी भगवान दा उतर आया है, तो अब तो हमने जो है वो एप्लीकेशन फाइल करनी है, ते होम ऑफिस की मां दी ऐसी तैसी क्यों नहीं वीजा देगा। वो 6 महीने नहीं गुजरते, 8 महीने नहीं गुजरते, जी क्यों नहीं आप वीजा दे रहे, क्यों नहीं दे रहे। अभी मैं आपको बता रहा हूं, प्रैक्टिकल में आपको बता रहा हूं, जो लोग भी होम ऑफिस को तंग कर रहे हैं वो थोड़े हाथ दे विच बाबा जी का ठुल्लू फड़ा रहे हैं, वो रिफ्यूजल भेज देता है। वो आपको जब कह रहे हैं कि जी हमें टाइम दें, हम वेट कर, हम आपको अब आपकी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं, कौन से वीजे पे आए, ओवरस्टे कब हुए, इलीगल कब हुए, बेशुमार चीजें आपकी चेक करें। सेम इसी तरह स्किल्ड वर्कर वीजा में कौन से वीजा पे एंटर हुए थे, स्टूडेंट वीजा पे एंटर हुए, यूनिवर्सिटी की फीस नहीं पे की, अभी उसके बाद आपकी अटेंडेंस शॉर्ट थी, आपको नोटिस तो नहीं जारी हुआ, आपकी जो जिनके साथ कंपनी जो है कंपनी कंप्लायंस उन्होंने पूरी की है, क्या कंपनी का स्पॉन्सर लाइसेंस निकलने का मतलब ये है कि जी कि वो जेन्युइन है सारा कुछ, ये तो नहीं कि आपको जो ही वीजा देंगे उन्होंने, हो सकता है उन्होंने वीजा आपको बेचा हो। सो इसलिए वो टाइम टेक कर रहे हैं। सो वो इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आज की ये जो वीडियो थी जी बड़ी सिंपल थी, स्किल्ड वर्कर वीजा के हवाले से। अगर आप केयर होम का वीजा अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया तो आप एज सुन एज पॉसिबल जो है, ऑब्वियसली केयर होम के वीजा पे पाबंदी नहीं है, लेकिन अगर आप उस पर स्विचिंग करना चाह रहे हैं तो उसमें भी मैं आपसे यही आपको सजेस्ट करूंगा कि एज सुन एज पॉसिबल जो है अपना केयर होम के वीजा पे शिफ्ट कीजिए। अगर आप अपने वाइफ, बीवी, बच्चों को आउटसाइड दी कंट्री यहां पे लाना चाहते हैं या इनसाइड दी कंट्री स्विचिंग करना चाहते हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम। 11 मार्च से पहले जो है उनका अप्लाई करके उनका वीजा चेंज कीजिए। और सेकंड उसमें यह है कि आज की जो वीडियो है वो है जी स्किल्ड वर्कर वीजा की। स्किल्ड वर्कर वीजा में जो है वो आता है, चाहे रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, मतलब एनी फील्ड जो है, किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं या आपके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है तो आप स्किल्ड वर्कर वीजा में जो आपको सैलरी ऑफर करना पड़ेगी ये 4 अप्रैल के बाद, दैट विल बी एट 38,700। उससे कम होगा तो वीजा रिफ्यूज होगा। और सेकंड इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि स्किल्ड वर्कर वीजा में आपका डिपेंडेंट्स लाने पे या स्विचिंग के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। आप इनसाइड कंट्री या आउटसाइड दी कंट्री जो है अपने डिपेंडेंट्स को जो है वो स्किल्ड वर्कर वीजा के ऊपर ला सकते हैं जी। आज की इस वीडियो से इजाजत दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।